गली निवासी सरकार की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीनंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परम गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे राधे जय घनश्याम। राधे राधे जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रशरभरुद्वन्दते। ओम सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ओम न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः। तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाराध्य हृदयासिन घटघटवासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, रविवारी सत्संग में हम सभी पूज्य श्री के चरण शरण में बैठे हैं। आत्मिक लाभ के लिए अपने भावों के मुताबिक आपने बहुत भजन गाए। ये सबसे बड़ी बात है, हमें भरोसा कितना उनके ऊपर। जिनको है भरोसा तेरा ही सब काम उसी के बनते हैं। हमें भरोसा कितना उनके ऊपर है। अगर भरोसा होगा किसी भी कंडीशन में हम फेल्योर नहीं होंगे। क्योंकि जब जाके रक्षक गुरु धनी सके काह करिए। और जिनके रक्षक गुरु महाराज हैं, भगवान हैं, क्या उनका कुछ बिगड़ सकता है? अगर बिगड़ता है तो हमारा मन उन पर डिपेंड नहीं है, हम उन पर आश्रित नहीं है, उन पर भरोसा हमें नहीं है, इसलिए बात बिगड़ रही है। और नहीं तो फिर बात बिगड़ने का कोई बात ही नहीं उठता। क्योंकि वो रक्षक जब है, बच्चे का माँ और पिता रक्षक होते हैं, तो अगर कोई गलती भी काम बच्चा करता है ना, तो उसे रोकता है। अगर बच्चा दौड़े आग पकड़ने के लिए, तो माँ पकड़ने देगी? कतई नहीं। क्योंकि जानते माँ की अबोध है, छू लेगा, हाथ जल जाएगा, कष्ट होगा, इसे तकलीफ होगी। उसी तरह परमात्मा सद्गुरुदेव अपने प्यारों को बाधाओं से बचाते, विपत्तियों से बचाते, अनेक कष्टों से उबारते हैं। लेकिन हाँ, भरोसा हो तब।
आप किसी बच्चे को देखेंगे, खूब रोता है, खूब रोता है। अगर उसको आप चॉकलेट दे दें, खिलौना दे दें, अगर उसी में वो लिपट जाए, उसी में बहल जाए, तब तो माँ सोचती चलो अब छुट्टी मिला, कुछ काम कर ले घर का। अगर बच्चा जिद कर दे कि माँ के पास ही हम जाएंगे, कुछ लेगा ही नहीं, फेंक देगा सामान को, तो माँ उसे गोद में उठा लेती है। उसी तरह सदगुरु भगवान जी के लिए जो दीवाने हैं, जो उनके नाम पर डिपेंड हैं, जो उनके लिए जीते हैं, दुनिया के लिए नहीं जीते, तो गुरु महाराज जी कहते से दुनिया नहीं चाहिए, वासना नहीं चाहिए, भोग विलास नहीं चाहिए, इसे मेरा ही इसे दरकार है। और गुरु भगवान उसे अपने धाम में बुला लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। क्योंकि भगवान तो अपने प्रेमी के लिए क्या नहीं करते, कहते मैं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तों का दास बन जाता हूँ, क्योंकि वो भगत भक्ति ही चाहता है, कुछ चाहता ही नहीं। दुनिया का कोई असबाब नहीं चाहिए, दुनिया का कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। भगवान से भगवान को मांगना, गुरुदेव से गुरुदेव को मांगना और चाहना, ये तो बिरले कोई करता है, जिनको कुछ चाहिए नहीं। कहते और हमें कुछ नहीं चाहिए, निस्दिन तुमरी सेव, हे गुरु महाराज आपकी सेवा चाहिए, और दुनिया का कुछ प्रॉपर्टी फैसिलिटी नहीं चाहिए। तो जब सहारा उनका पूर्ण उन पर हम आश्रित हो जाएंगे, तो भगवान तो कहते मैं उनका सदैव रक्षा करता हूँ, करही सदा तिनकी रखवारी, जिम्मे बालक राखई महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते, जैसे माँ अपने बच्चों की रखवाली करती है। अब बताओ कैसी बात होती है। श्री महाराज जी श्रीमुख से फरमा रहे थे कि देखो बेटे, भगवान कितने बड़े दयालु हैं कि पग पग पर संभाल करते हैं अपने भक्तों का। कोई भी कठिनाई आया, कोई भी आया, भगवान बचाते उससे। भक्त प्रहलाद को कारागृह में बंद कर दिया हिरण्यकशिपु ने, काली कोठरी में भूखे प्यासे। जब वो बात मानने को तैयार नहीं थे हिरण्यकशिपु का, तो कहा मेरे दुश्मन का नाम लेता ये, इसे भूखे प्यासे बंद कर दो कोठरी में, मर जाएगा। लेकिन कितने खुश थे कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी कितनी बड़ी दया है कि भजन करने के लिए एक कोठरी में, मुझे सुनसान कोठरी में आपने बंद करवा दिया। बड़ी खुशी। ये नहीं कि हे भगवान ये क्या मेरे को करवा रहे हैं इतना। कई लोग कहते हैं मैं इतना भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, धर्म कर्म करता हूँ, अब मुझे इतना कष्ट। अरे याद करो ना भक्त प्रहलाद के जीवन का, महापुरुषों के जीवन का, कि उनको कितना कष्ट मिला, लेकिन जरा सा भी दुखी नहीं हुए। कहते प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। जब भगवान पर वो डिपेंड हैं, भगवान पर आश्रित हैं, भगवान ही एक सहारा है, तो फिर उनका बाल बांका होगा क्या। भगवान वैकुंठधारी वैकुंठ में विराजमान थे। माँ रुक्मिणी आई भोजन लेकर भगवान के लिए। भगवान ने पूछा ये तो बता, त्रैलोक में कोई भूखा तो नहीं है। कहाँ प्रभु आपका भक्त प्रहलाद कारागृह में भूखे प्यासे पड़ा हुआ है, कि पहले उसके लिए भोजन की व्यवस्था करो, उसे भोजन करा के आओ। और माँ लक्ष्मी स्वयं थाल लेकर जल लेकर और गई वहाँ पर और उन्हें भोजन कराया। अब बताओ कितनी बड़ी कृपा है भगवान का। कहते मेरा भक्त भूखा मैं खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमें भरोसा नहीं है। कई लोग कहते महाराज अब तो लगता है कि अब फसल नहीं होगा, वर्षा नहीं हो रही है, क्या होगा नहीं जाने। क्या भगवान पर भरोसा है हमें? भरोसा है नहीं, इसलिए ऐसी बात हो रही है। अगर भरोसा होता तो फिर ऐसा बात हम करते ही नहीं।
लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं है, अपने दिमाग पर भरोसा है, विज्ञान पर भरोसा है, अपने संपत्ति पर भरोसा है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा मन का चाल में फंसे हैं। लेकिन जो भगवान पर आश्रित है, भगवान कहते उसके लिए व्यवस्था मैं करता हूँ, और वो भूखे नहीं रह सकता, उसकी कोई व्यवस्था अधूरी नहीं रह सकती, और भगवान सदैव पूरा करते कराते हैं। बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, पूर्ण जो सेवक होगा, पूर्ण भगत होगा, उन पर आश्रित है, उनकी व्यवस्था तो अधूरी रह ही नहीं सकती। और अगर अधूरी है तो इसका माने है कि हम भगवान पर आश्रित नहीं, मेरा मन दुनिया में भी लगा हुआ है। माँ द्रौपदी को जब दुशासन ले गया, दुर्योधन के आगे पांचों भाई पांडव बैठे थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे लोग थे। कहते हैं कि दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था और उनको निवस्त्र करने लगे। तो द्रौपदी को पांचों भाई पांडव पर भरोसा था। जब पांडव कुछ नहीं बोले, पितामह पर भरोसा हुआ। पितामह जी ने कुछ बोले तो एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है और एक हाथ से गोविंद को याद कर रही है, तो घरों द्वारिका नाथ। तो पर भी भगवान कृपा नहीं करते। तो रुक्मिणी ने पूछा कि भगवान आप इतने निष्ठुर कैसे बन गए कि द्रौपदी का पुत्र हरण हो रहा है और आप एकदम शांत बैठे हैं? क्या तुम नहीं जानती हो, उसे अपने हाथ पर भरोसा है। और जब हाथ भी शक्तिहीन होने लगा तो फिर दोनों हाथ उठा दी, तो घरों द्वारिका नाथ शरण अब तेरी। तब भगवान ने ऐसी कृपा की कि साड़ी का ढेर लग गया, पहाड़ लग गया। कहते साड़ी बीच नारी है कि नारी की साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। अब देखने वाले और खींचने वाले हैरान हो गए, ये क्या है? अरे जिनको राखी साड़ियाँ मार कर सके, तो जिनको भगवान बचाने वाले हैं उनको कोई उगाड़ सकता है क्या? श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण का एक बार उंगली कट गया था और खून बहने लगा। तो जितनी थी गोपियां इधर उधर दौड़ने लगी। द्रौपदी ने फट से अपनी साड़ी, आप बेशकीमती साड़ी था, फाड़ दिया और उनके हाथों में पट्टी लगा दी। उस साड़ी में 999 धागे थे। श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आया है, 999 धागे थे उस पट्टी में। तो कहा बहन समय पर मैं इसे कई गुना बनाकर वापस करूंगा। कहते जगत मजूरी देते हैं क्या राखे भगवान। भगवान कहते हैं कि जो तुम दान करते हो ना, जो तुम सेवा करते हो ना, कई गुना भगवान उसको वापस करते हैं, वो रखते नहीं किसी का। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री मुख से बता रहे थे गोरे आश्रम में, गुरुग्राम आश्रम में, कि बेटा जो हमारे मालिक के लिए, हमारे गुरु महाराज के लिए 2 हाथों से, धन से, मन से, तन से सेवा किया है, उसको 10 हाथों से सेवा दिला दूंगा। ये मैं वचन देता हूँ। मरते दम तक हुजूर के अदालत में अर्जी लगा कर जाऊंगा। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। हम कहते हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या जे दूं? अरे भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं। भगवान ने, गुरु महाराज जी कहती थी, तुम कहते हो मैं गरीब हूँ, तेरे आंख अगर बेच दिए जाए लाखों मिलेंगे, तुम्हारे एक हाथ की कीमत लाखों होगी, फिर तो गरीब काहे का है, मन तुम्हारा गरीब है। अगर तुम ऐसा चाह लो कि हमें गुरु महाराज के यहाँ सेवा करनी है, तो भगवान ऐसे ही स्थिति बना देते हैं कि वह काम हो जाता है। संकल्प करने से शुद्ध संकल्प होगा और कार्य होगा, बिल्कुल होगा। अड़चने आएगी भी तो पर भी होगा, लेकिन ये विश्वास का फल है।
हमारे विश्वास कितना जो है ताकतवर। अगर विश्वास है तो फिर बात बनेगी। ये कटु सत्य है, शास्त्र भी कहता है, लेकिन विश्वास हमें नहीं है, इसलिए बात नहीं बनती है। जिनको विश्वास है अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, तो फिर वो परमात्मा सदगुरुदेव पूरा करते और कराते हैं, क्योंकि वो दाता दयाल है, सबको देते और दिलाते हैं। तो ये पूर्ण जिनको विश्वास होगा अपने इष्ट पर, और जब विश्वास हो गया तो हर कार्य पूरा होते हैं। अब बताइए, बाबा जी महाराज का अंतिम समय आया। उस समय मैं दिल्ली से आता था और बाबा बेदराम जी होते थे यहाँ। मैंने तो बाबा जी को देखा नहीं। तो बेदराम बाबा जी बोलते थे, महात्मा जी मैंने एक बार अर्ज किया महाराज जी से, महाराज जी आप भी तो, अब कहते मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, पुराना हो गया है, अब मैं शरीर बदलूंगा, छोड़ूंगा। तो मैंने कहा हुजूर आप भी जाने को कह रहे, मेरा भी तो शरीर पुराना हो गया है, अब ये आश्रम कैसे चलेगा, यहाँ कौन जोत जलाएगा, कौन आरती करेगा महाराज जी का। कि बेटा तो चिंता करता है, कोई परमहंस का लाल आएगा और इसको संभाल लेगा, तो फिक्र मत कर, ये फकीरों का दरबार है, ये गुरु महाराज नंदी निवासी भगवान जी का दरबार है, हमारे दादा गुरुदेव परमहंस दयाल महाराज जी का गुरुगद्दी है, ये खाली नहीं रहेगा, कोई परमहंस का लाल आएगा इसको संभाल लेगा। और ये बात मैंने आंखों से देखा। जब स्वामी जी महाराज को रथ पर लोग ला रहे थे, तो मैंने जब देखा तो मुझे आंसू आंखों से बहने लगा, और मेरे गुरुदेव महाराज जी को ख्याल किया कि हुजूर आज आपकी बात सत्य हुई। अरे प्रथा न जाए देव ऋषि बानी, फकीरों की बात कभी झूठ नहीं होता है, वो पहले भविष्य में ही बता दिए। तो चिंता मत कर, गहरु गहरु साधु को मत दे देना आश्रम, कोई परमहंस का लाल सपूत आएगा और इसे संभाल लेगा। गुरु महाराज जी की आरती विनती होगी, जोत जलेगा, रोज गुरु महाराज जी का जयकारा लगेगा। ये फकीरों का दरबार है बेटा, हमारे नंदी निवासी भगवान जी का यहाँ पर तस्वीर लगा है, हमारे दादा गुरुदेव महाराज जी का तस्वीर लगा है। अब बताओ कितना विश्वास था अपने महाराज जी पर, हमें विश्वास है। अगर विश्वास होगा तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हम तो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। अरे ऐसा कभी भाव मत करो, पूरा कराते हैं गुरुदेव। एक बार गुरु नानक देव जी के दरबार में सेवा चल रही थी, गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा प्रवचन आया है। तो एक सुखिया पहलवान था, वो महागरीब, खाने को अन्न नहीं, और उस समय एक आने का सेवा उनको लगा था सुखिया पहलवान को। तो कहा मैं कहाँ से दूंगा, लेकिन हाँ ये संकल्प था कि देना है दरबार में। तो अगले दिन जहाँ पर वो पंजाब में रहता था, वहाँ पर ढिंडोरा पिटा गया कि पहलवान आया है, उसके साथ जो लड़ेगा उसको हजारों रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने नाम लिखवा दिया, मैं लड़ूंगा। तो पदाधिकारी ने कहा तो पागल है, तो पतला है, शरीर से कमजोर है, उस पहलवान से लड़ोगे तुम? कहाँ मैं लड़ूंगा? लोग के पागल हो गया, ये मरेगा क्या? इसके जैसे तो 10 आदमी उसके शरीर से निकलेंगे, इतना तगड़ा पहलवान है। क्या मैं तो लड़ूंगा। और अपने महाराज जी के मंदिर में जाकर दंडवत किया, गुरु नानक देव जी के मंदिर में। कहा हुजूर मैं दरबार की सेवा के लिए कुर्बान देने के लिए जा रहा हूँ, कुर्बान होने जा रहा हूँ, मुझे दरबार की सेवा छूट जाएगी, मुझे एक आने सेवा लगा है दरबार का, पूरा करने हैं। और दंडवत किया, चरणामृत पिया गुरु महाराज जी का, चरण धूल लगाकर चले मैदान में। अब लोग हंस रहे हैं, खिल्लियां उड़ा रहे हैं उन को देखकर, लेकिन जरा सा परवाह नहीं, महाराज जी के याद में डूबे हुए थे। ऐसा शरीर में ताकत, ऐसी स्फूर्ति। और पहलवान ने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो तुम, क्यों मेरे हाथों से मरने आए हो?
कहा नहीं नहीं भैया, मैं मरूंगा या जीऊंगा ये तो मेरे नसीब की बात है, मैं लड़ूंगा जरूर। और बस जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया और इसने अपने हाथ को आगे किया, जैसे उसका शरीर से स्पर्श हुआ उसका हाथ, त्यों ही वो पहलवान शक्तिहीन हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब तो उठने का ताकत ही नहीं, शक्तिहीन हो गया और एकदम वो अपने को हार मान गया। अब तो ताली बजने लगी कि जिसको मेडल मिलता था, पंजाब का खिताब मिला था पहलवान का, आज वो हार हो गया सुखिया पहलवान से। और उन्हें कितना 1000 रुपया बख्शिश मिला। और जाकर दरबार में पूज्य गुरु नानक साहिब जी को जाकर उन्होंने पेश किया, चरणों में रख दिया कि बेटे मेरे को दाव पर लगाकर तूने गया था ना लड़ने के लिए, मैं तो अपने तुम्हारे वो भाव को देखकर तुम्हें एकदम अंग संग से लगा लिया, उसका शक्ति तुम्हारे शरीर में आ गया, उसे बलहीन बना दिया मैंने, लेकिन आइंदा ऐसा कभी मत दाव पर अपने गुरु को लगाना। और खूब रोया वो, खूब रोया सुखिया पहलवान, महाराज गलती हुई, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब बताओ गुरु महाराज क्या नहीं करते कराते, लेकिन हमारी भावना नहीं है इसलिए बात नहीं बनती। एक बार बिहार आश्रम में परम भगवान जी वहाँ गरीब भगत थे उस समय, उनके समय में 40,000 शिष्य थे बिहार में। एक माँ शबरी नाम की एक माता थी, और वो कहाँ पर, गोंडा जिला में, नहीं बिहार में थे लेकिन गोंडा जिला पड़ता है सीतापुर के पास, उधर यूपी में ही। तो माता रोज कहती बाबा हमारे यहाँ एक बार चलो ना भोजन कर लेना, चलो ना भोजन कर लेना। तो बेचारी वो जो है भोजन कराती थी और महाराज जी को जाते वक्त 1 आना 2 पैसे ऐसी सेवा करती थी। तो महाराज जी के बेड माता इस पैसे को तुम रखो, मैं कहाँ पर ये पैसे लेकर जाऊंगा, क्या मुझे गांव-गांव घूमने पड़ते हैं, तो एक साइकिल मेरे लिए तुम खरीद देना। उस समय 4 आने में एक महाराज जी के लिए साइकिल बुढ़ी माता सबरी खरीदी थी, और महाराज जी घूमते थे उसी साइकिल से गांव-गांव। उस समय कार मोटर का जमाना कहाँ था, बिरले को हुआ करता था। और महाराज जी उसी साइकिल से, देखो ये माता सबरी साइकिल हमें दी है घूमने के लिए। इतने महाराज जी खुश होते थे उस माता को ख्याल करके। बताओ, अरे गुरु महाराज जी तो भाव के भूखे हैं ना, वस्तु के भूखे नहीं है, लेकिन हमारी भावना कैसी है इसका ख्याल करो। भगवान तो कहते हैं मैं रीझ जाता हूँ फकत एक पान पर, मैं एक रीझ जाता हूँ फकत एक पान पर, लेकिन हाँ भावना होनी चाहिए। मेरी भावना कितना उन्नत है। कहते माँ सबरी के यहाँ जब भोजन करने लगे गुरु महाराज जी, तो एक थाल में चावल दाल सब्जियां अनेकानेक महाराज जी के लिए। तो महाराज जी के माता, इतना मैं खा सकूंगा, कि खाओ न बाबा, जो खाओगे खाओगे, बाकी मैं प्रसाद पालूंगी। और महाराज जी खाते खाते सारे चावल को खा गए। तो माता ने कहा बाबा मेरे लिए कुछ प्रसाद तो रहने दो ना। तो तब गुरु महाराज जी ने उनके लिए प्रसाद छोड़ा। ये भाव, ऐसा उन्नत भाव, यही तो है, भाव ही सबसे प्रधान है। और हमें भाव नहीं है, वस्तु है, भावना नहीं है, इसलिए बात नहीं बनती। बात तो तब बनेगी जब भावना होगी, और भावना तब होगा जब खुद रुपये के ऊपर डिपेंड होंगे, खुद उन पर आश्रित हो जाएंगे, तब भावना बनती है। न जाने कौन सा उन पर दयाल रिझ जाते। भगवान किस स्थिति में रिझते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ भावना होना चाहिए। यही सत्संग से मिलता है, सदगुरु की भक्ति से मिलता है, और यही गुरु महाराज के उपदेश से भी प्राप्त होता है। गुरु महाराज जी सबको सुमति सन्मति बख्शे, और इसी तरह मेरा मन गुरु महाराज की सेवा साधना भजन में लगे, सत्संग में लगे। यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। गुरु महाराज जी सबको सुमति सन्मति बख्शे। बोलो जयकारा, बोल मेरे सद्गुरु भगवान की।